स्टोर रूम, दिल छू लेने वाली कहानी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर विकास जी गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र धीरज के बड़े से मकान में आए हुए हैं। नीरज बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी जी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए विकास जी बम्बई आ ही गए। नीरज एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही विकास ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मेट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर धीरज बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से ये चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए विकास जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे राम, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे विकास जी चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद धीरज ने विकास जी से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यहाँ है लॉबी। यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती हैं। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर धीरज ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर ये गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। धीरज ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन सेट की छत वाले कमरे को खोला कर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का स्टोर रूम, कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। विकास जी ने देखा कि इसी स्टोर रूम के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झूला रखा हुआ है। विकास जी ने पलटकर धीरज की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। विकास जी चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो स्टोर रूम ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। धीरज की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब धीरज विकास जी के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष में खाली पाया। बाबूजी का झूला भी नहीं था वहाँ।
उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वे झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर विकास जी टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।